नेम इज ध्रुव शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला में। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है बेसिक, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th का पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ 9th का पहला चैप्टर क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा, क्या है? पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? समझ में आया? पदार्थ किसे कहा जाता है? पदार्थ वह वस्तु होती है, पदार्थ वह वस्तु होती है जिसमें क्या होता है? भार होता है। जिसमें क्या होता है? आयतन होता है। जिसमें को क्या कर सकते हो आप? महसूस कर सकते हो। ये सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ वह वस्तु है जिसमें भार होता है, जिसमें आयतन होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। वो सब क्या कहलाते हैं? आपका पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। ठीक। पदार्थ के भी गुण होते हैं। जैसे आपने पढ़ा क्या है? भार। पदार्थ में क्या होता है? भार होता है, आयतन होता है, उसको क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। इसमें पहली हेडिंग क्या आती है? भार किसे कहते हैं? आपको पता होगा भार किसे कहा जाता है? वह वस्तु जिसको या जिसमें, वह वस्तु जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। भार में क्या होता है? भार में वह वस्तु होती है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका भार। वह वस्तु जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, मतलब यदि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है में अपनी और किसी वस्तु को आकर्षित करने का क्या होता है? गुण होता है। वो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, मान लिया मेरे पास एक क्या है? पत्थर। अब ये पत्थर यहाँ पर है। अब इस पत्थर को यदि हम ऊपर फेंकेंगे तो ये पत्थर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। लेकिन एक टॉप के लेवल आने के बाद वह क्या होने लगेगा? नीचे जाने लगेगा। कहाँ जाने लगेगा? नीचे। नीचे का मतलब कि पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा। पृथ्वी की ओर क्या होगा? आकर्षित होगा। तो ये पत्थर टॉप से कहाँ जाएगा? बॉटम में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बॉटम। ये क्या हुआ? ये पूरी घटना क्या हुई? गुरुत्वाकर्षण बल। ये कौन सी घटना है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो भार में क्या होगा? भार क्या होगा? वह वस्तु जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, वो क्या कहलाता है? आपका भार कहलाता है। जैसे कोई पत्थर को हम ऊपर करेंगे तो वो क्या होगा? पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा। तथा भार कभी भी निश्चित नहीं होता है। भार कभी भी क्या होगा? निश्चित नहीं होता है। किसी वस्तु का भार कभी भी निश्चित नहीं होता। जैसे कि कोई भी सामान लिया, ठीक है, आपने मान लिया एक टब, इसमें क्या भरा है आपने? कोई पदार्थ मान लिया हमने भरा है। ठीक है। अब इस पदार्थ को आप क्या कर सकते हो? कम भी कर सकते हैं, इसकी मात्रा को आप कम भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अधिक भी कर सकते हैं। तो कम और अधिक कर सकते हैं किसको? भार को। किसके भार को? पदार्थ के भार को। तो ये क्या हुआ? निश्चित नहीं हुआ। तो वो क्या कहलाएगा? आपका भार। तो भार निश्चित नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? आपका भार। मान लिया किसी टब में हमने कोई भी पदार्थ बना है, इसको आप अपनी इच्छा अनुसार कम और अधिक कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका भार कहलाएगा। ऐसा हमने बढ़ जाएगा। अगली हेडिंग क्या आती है? ये तो है भार। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे? पदार्थ की अवस्था। अब अगली हेडिंग क्या आती है हमारी? पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 होती है: ठोस, द्रव, गैस। होती तो 5 है, लेकिन जो मुख्य रूप से होती हैं कितनी होती है? 3: ठोस, द्रव और गैस होती है। ठीक है। तो पहले किसकी बात करते हैं हम लोग? ठोस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ठोस। ठोस में क्या होता है? ठोस में जो कण होते हैं, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठोस पदार्थ में कण बहुत पास पास होते हैं।
पहला क्या आता है, पहली हेडिंग आती है इसमें ठोस में अणुओं की व्यवस्था, अणुओं की व्यवस्था। ठीक है, ठोस का जो पहला गुण है, ठोस पदार्थ क्या होता है, ठोस पदार्थ वे होते हैं जिनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठोस क्या होता है, ठोस वह होता है जिनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, क्या कहलाते हैं, ठोस। ठीक है, ठोस पदार्थ के गुण होते हैं। पहला गुण कौन सा होता है, पहला गुण होता है अणुओं की व्यवस्था। पहला गुण क्या है, अणुओं की व्यवस्था। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं, वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इनमें अंतराणुक आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है, अंतराणुक आकर्षण बल। अंतराणुक आकर्षण बल, अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो अंतराणुक आकर्षण बल के कारण बहुत ही निकट होती है। अंतराणुक आकर्षण बल के कारण बहुत ही क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो अणु यदि एक दूसरे के पास पास हैं तो क्यों, क्योंकि उनमें अंतराणुक आकर्षण बल कार्य करता है। अंतराणुक आकर्षण बल यदि शॉर्ट में बताया जाए तो अंतराणुक आकर्षण बल वह होता है जिनके कण एक दूसरे क्या करते रहते हैं, वो आकर्षित करते रहते हैं। ये कण एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिस कारण इनके बीच की जो दूरी होगी वो बहुत ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम का मतलब ये नगण्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा। तो ठोस पदार्थ की जो अणुओं की व्यवस्था होती है अंतराणुक आकर्षण बल के कारण बहुत पास पास होती है। अंतराणुक आकर्षण बल के कारण क्या होती है, बहुत पास पास होती है। इसलिए ये पदार्थ का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, लोहा आपने देखा, ठीक है, लोहा का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है इसका, निश्चित। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, ठोस है। ठोस जो लोहे के कण होते हैं, छोटे जो अणु होते हैं, वो एक दूसरे के अंतराणुक आकर्षण के कारण क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, जिस कारण वो क्या होते हैं, ठोस है। जिस कारण उनके क्या होते हैं, वो ठोस होते हैं। मतलब कि इनका आकार और आयतन क्या होता है, वो निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन ये किसकी बात की है, अणुओं की व्यवस्था के बारे में। एक बार मैंने दोहरा लीजिए। आगे अगली हेडिंग आती है आयतन और आकार। आयतन और आकार, ठीक है। आयतन और आकार का में वही चीज है, क्या बता गए, आयतन आकार क्यों निश्चित होता है। आयतन आकार इसलिए निश्चित होता है क्योंकि इनमें अंतराणुक आकर्षण बल कार्य करता है, जिस कारण इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही नजदीक होते हैं। एक दूसरे के बहुत ही क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, जिस कारण इसका जो आयतन है, कोई भी पदार्थ है, ये भी एक क्या है, ठोस पदार्थ है, तो इसका भी आकार और आयतन क्या है, निश्चित है। आप इसे कहीं भी रखेंगे तो ये जितना आकार इसका होगा ये उतना ही आकार जाके ग्रहण करेगा। आपने इसको यहाँ हमने मान लिया, रख दिया, तो ये इसका जितना आकार है ये उतना ही आकार यहाँ पर ग्रहण करेगा। जितनी इसकी आकार है या आयतन है उतना ही आकार आयतन ये क्या करेगा, लेगा। तो इससे क्या पता चलता है, जो ठोस पदार्थ है, जो ठोस पदार्थ है उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जो ठोस पदार्थ है उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। अब ये हमने मान लिया एक गेंद रखी है, तो ये गेंद क्या है, ठोस है। गेंद क्या है, ठोस है, तो ये इतना ही आकार और आयतन ग्रहण करेगा जितने बड़ी वो स्वयं होगी। जितना बड़ा वो क्या होगा, स्वयं होगा, तो वो क्या हुआ, ठोस पदार्थ हुआ। वो क्या हुआ, ठोस पदार्थ हुआ। आया समझ में। अगली हेडिंग की बात करें, अगली हेडिंग आती है संपीड्यता। अगली हेडिंग क्या आती है, संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब क्या हुआ, संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। संपीड्यता का मतलब होता है, संपीड्यता मतलब कि आपने कोई भी ठोस पदार्थ में
आपने क्या किया, कोई भी ठोस पदार्थ जो है उसमें आपने दबाव डाला, उसमें आपने क्या डाला, दबाव डाला। तो मान लिया इस बर्तन में हमने क्या करा है, कोई ठोस पदार्थ रख दिया, ठीक है, इसमें क्या रख दिया हमने, कोई ठोस पदार्थ है, मान लिया ये ठोस पदार्थ है। तो ये ठोस पदार्थ जो है यदि हम ऊपरी से यहाँ क्या डालें, इसमें प्रेशर डालें, ऊपर से क्या डालें, प्रेशर, प्रेशर मतलब कि दाब, प्रेशर मतलब कि दाब। आयतन है, आयतन में बहुत ही कम असर होता है, बहुत ही कम क्या होता है, असर होता है। जो आकार है, जो अणु है ठोस पदार्थ के, इनका आकार क्या है, निश्चित है, ये एक दूसरे से बहुत ही नजदीक नजदीक है। तो यदि हम इस पे प्रेशर डालेंगे तो उसका क्या होगा, जब प्रेशर हमने डाला तो पहले से ही नजदीक है, जब उनको जगह चाहिए, एक दूसरे के पास आने के लिए उनको जगह चाहिए, जब वो खुद ही इतना पास है तो पास हो नहीं सकते, जो जरा सी जगह होगी बस उतने में वो क्या पाएंगे, पास आ पाएंगे। तो संपीड़ितता का मतलब प्रेशर डालना और उनके जगह है वो क्या होना, डिक्रीज होना, क्या होना, डिक्रीज होना, मतलब कि कम होना, मतलब क्या ना, ठोस पदार्थ में हम लोग जब दाब डाल रहे हैं तो बदन में बहुत ही कम असर पड़ता है, कम ही असर पड़ता है, मतलब कि नगण्य पड़ता है, क्या होता है, नगण्य होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो हेडिंग है चौथी, प्रसार, कौन सी है, प्रसार। प्रसार का मतलब आप सबको पता होगा क्या होता है, फैलाव। प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलाव, प्रसार का मतलब फैलाव। अब प्रसार इसमें ठोस पदार्थ में क्या होगा, बहुत ही कम होगा। क्यों बहुत कम होगा, क्योंकि इनके जो कण है, जो अणु है, वो बहुत ही क्या है, नजदीक है। इस कारण इसका जो प्रसार है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, किसमें, ठोस पदार्थ में, किसमें, ठोस पदार्थ में। तो ठोस पदार्थ का जो प्रसार है बहुत ही कम होता है। क्यों, क्योंकि उनके अणुओं की बीच की दूरी नहीं होती है, अणु पास होते हैं। क्यों पास होते हैं, क्योंकि उसमें अंतराणु आकर्षण बल कार्य करता है, अंतराणु आकर्षण बल के कारण इनके अणु पास पास होते हैं, पास पास होने के कारण इसमें जो फैलाव है बहुत ही कम होता है। आया समझ में। लास्ट हेडिंग बचती है घनत्व। घनत्व, इसका जो घनत्व होता है बहुत ही क्या होता है, उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व बहुत ही उच्च होता है, उच्च का मतलब कि ज्यादा होता है, उच्च का मतलब कि ज्यादा होता है। अगली हेडिंग है हमारी द्रव्य। द्रव्य क्या होगा, द्रव्य पदार्थ का वह गुण होता है, द्रव्य पदार्थ का वह गुण है जिनका आकार जो होता है वो अनिश्चित तथा आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। द्रव के गुणों की बात करें तो इसमें पहला गुण क्या आता है, अणुओं की व्यवस्था। पहला गुण क्या आता है, अणुओं की व्यवस्था, ठीक है। अणुओं की व्यवस्था क्या होगा, इसमें जो ठोस की अपेक्षा जो अणु होते हैं, ठीक है, ठोस की अपेक्षा जो अणु होते हैं वो उनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। उनके बीच का रिक्त स्थान क्या होता है, ज्यादा। किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। ठोस के कणों की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। ठोस के कणों की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें अंतराणु आकर्षण बल का प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि इनमें अंतराणु आकर्षण बल का प्रभाव क्या होता है, कम पड़ता है, जिस कारण इनके कणों के बीच का रिक्त स्थान क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, ठीक। अगली हेडिंग आती है हमारी आकार एवं आयतन। आकार एवं आयतन। अब द्रव का जो आकार है, द्रव के जो आकार है, ठीक है, मान लिया द्रव के जो कण होते हैं आप जानते हो क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। तो दूर दूर होने के कारण इनमें गति ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, किसके अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा ज्यादा पड़ता है। गति ऊर्जा क्या होती है, गति करने की क्षमता,
ठीक है। ऊर्जा आप जानते हो कार्य करने की क्षमता लेते हैं, गति ऊर्जा क्या होगी, गति करने की क्षमता। तो इनके जो अणु होते हैं, किसके अणु, द्रव के अणु, वो क्या करते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं, जिस कारण इनका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। ठीक है। अब इस द्रव को एक हमने डाला गिलास में और एक हमने डाला भगोने में। ये द्रव जिस गिलास में जाएगा वो उसका आकार ग्रहण करेगा, ये भगोने में जाएगा तो उसका आकार ग्रहण करेगा। तो इनका आयतन क्या हुआ, निश्चित हुआ, इनका आयतन क्या हुआ, निश्चित हुआ, लेकिन इनका जो आकार है वो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। आकार क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। आयतन में पक्का। अगली हेडिंग क्या आती है, संवेद्यता। अगली हेडिंग क्या आती है, संवेद्यता। क्या कहते हैं इसके, कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको, कंप्रेसिबिलिटी। ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है और गैस की अपेक्षा क्या होता है, गैस की अपेक्षा कम होता है। संवेद्यता ठोस की अपेक्षा ज्यादा और गैस के अणुओं की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। वो क्या कहलाएगा आपका, द्रव्य की संवेद्यता। क्या कहलाएगा, द्रव्य की संवेद्यता। ठीक है। अगली हेडिंग क्या आती है हमारी, अगली हेडिंग थी फैलाव, मतलब कि प्रसार। ठीक है। अगली हेडिंग क्या थी, प्रसार। अब प्रसार का क्या होगा, द्रव के जो अणु है, द्रव के जो अणु है, इनका जो प्रसार है वो ठोस की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठोस की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। ठीक है। ठोस की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। द्रव का जो प्रसार है वो ठोस के अणुओं की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। आया समझ में, पक्का। देख लीजिए, कहीं भी लेकिन कंफ्यूजन हो तो आप एक बार जरूर मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, या आप इंस्टाग्राम की आईडी पे जाकर के वहां भी आप मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। तो कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे गैस की। किसकी बात करेंगे, गैस की। गैस पदार्थ का वह गुण होता है, गैस पदार्थ का वह गुण है जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। जिनका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके गैस कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस। अब इसके हम गुण की बात करें, पहला कौन सा आता है, अणुओं की व्यवस्था। पहला क्या है, अणुओं की व्यवस्था। ठीक। अब गैस के जो अणु हैं, गैस के जो अणु हैं वो उनके जो बीच का स्थान है बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है। किसकी अपेक्षा, ठोस और द्रव की अपेक्षा। गैस के जो अणु हैं उनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही क्या होता है, ज्यादा। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। बहुत ही क्या होता है, कम। बहुत ही क्या होता है, कम। इसको आप नगण्य भी मान सकते हो। नगण्य मतलब कि ना के बराबर। अणुओं के बीच का जो रिक्त स्थान है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। गैस के अणुओं के बीच का रिक्त स्थान बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें अंतराणु आकर्षण बल बहुत कम लगता है, या ये कहते हैं नगण्य के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्या आता है, आकार एवं आयतन। आकार एवं आयतन। अब गैस को आप जिस भी पात्र में डालेंगे, आप जिस भी पदार्थ, गैसीय पदार्थ को जिस भी पात्र में डालेंगे वह उसका आकार और आयतन ग्रहण कर लेगा, वह उसका आकार और आयतन ग्रहण कर लेगा। क्यों, क्योंकि इनके जो अणु हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, तथा इनमें गतिज ऊर्जा कार्य करती है। किनमें गतिज ऊर्जा कार्य करती है, गैस के अणुओं में गतिज ऊर्जा कार्य करती है, जिस कारण ये जिस भी पात्र में डाले जाते हैं वह उसका आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। आया समझ में, चले आगे। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है संपीड़ितता। तीसरा क्या आता है, संपीड़ितता।
संपीड़ितता क्या होगी, इसमें संपीड़ितता तो बहुत ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप इसकी जो रिक्त स्थान बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो हम इस जिस भी पात्र में डाल दिया, मान लिया ये गैस के अणु है। ठीक है, अब इसमें हम बाहरी माध्यम से दाब डालेंगे तो इनके जो रिक्त स्थान है ज्यादा होने का, ये एक दूसरे के आ जाएंगे, बहुत ही पास पास आ जाएंगे, जिस कारण का जो संपीड़ितता वाला गुण होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अगला क्या आता है, प्रसार। अगली अड़ी क्या है, प्रसार। प्रसार भी इसका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। प्रसार क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इनके अणु हैं निरंतर गतिशील होते हैं, ये एक दूसरे से कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं, इनमें प्रतिकर्षण होता है, जिस कारण इनका जो प्रसार है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, आया समझ में दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही। तो कहीं भी और किसी भी कॉन्सेप्ट में रिलेटेड कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार कमेंट में या इंस्टाग्राम की आईडी में जाकर मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इसके जो पहले वाले वीडियो हैं उसका जो प्री बेसिक केमिस्ट्री है उसके लिंक दे दिए हैं, तो पहले आप उन वीडियो को देखिए फिर यहाँ आइए, जिसका आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है।